ब्लडी मैरी की शहरी किंवदंती एक डरावनी कहानी है जिसने दुनिया भर के अनगिनत लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। यह रहस्य, लोक कथा और अलौकिक साजिश से भरी कहानी है। यह किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही है, अक्सर कैंपफायर के आसपास सुनाई जाती है या स्लीपओवर के दौरान दोस्तों के बीच फुसफुसाती है। लेकिन ब्लडी मैरी की असली उत्पत्ति क्या है, यह वर्षों में कैसे विकसित हुई? यह लेख ब्लडी मैरी किंवदंती की भयानक गहराई में जाता है। ब्लडी मैरी की कहानी की उत्पत्ति जटिल है और अस्पष्टता में लिपटी हुई है। कई विद्वान इस कहानी की जड़ें विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों और लोक कथाओं में खोजते हैं जो समय के साथ आपस में जुड़ गए हैं। एक व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बताता है कि ब्लडी मैरी इंग्लैंड की रानी मैरी प्रथम को संदर्भित करती है, जिसने 1553 से 1558 तक शासन किया। कैथोलिक धर्म को बहाल करने की अपनी खोज में प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के कारण ब्लडी मैरी के रूप में जानी जाने वाली उसने कई व्यक्तियों को मारने का आदेश दिया, जिससे व्यापक भय और आक्रोश फैल गया। एक अन्य दृष्टिकोण इस किंवदंती को प्राचीन अनुष्ठानों से जोड़ता है, जिसमें दर्पणों में आत्माओं को बुलाना शामिल था, एक ऐसी प्रथा जो जीवित लोगों को मृतकों से जोड़ने के लिए मानी जाती है। दर्पण में देखने और नाम पुकारने की क्रिया को आध्यात्मिक उपस्थिति को जगाने के लिए माना जाता था, जिससे दर्पण भौतिक दुनिया और अलौकिक के बीच की सीमा का प्रतीक बन गया। 1.2 किंवदंती का विकास। जैसे जैसे ब्लडी मैरी की किंवदंती फैली, यह विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में विकसित हुई। मूल आधार में आमतौर पर एक व्यक्ति शामिल होता है जो एक मंद रोशनी वाले कमरे में दर्पण के सामने खड़ा होता है, 3 बार या कभी-कभी अधिक ब्लडी मैरी का जाप करता है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। माना जाता है कि यह आह्वान ब्लडी मैरी की प्रतिशोधी आत्मा को बुलाने के लिए किया जाता है, जो अक्सर भयानक दृश्यों या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के साथ दर्पण में दिखाई दे सकती है। पिछले कुछ वर्षों में इस किंवदंती के कई रूप सामने आए हैं, जिनमें अलग अलग नाम शामिल किए गए हैं, जैसे मैरी वर्थ या हेल मैरी, और नए तत्व शामिल किए गए हैं, जैसे कि विशिष्ट स्थान या अनुष्ठान। ये रूपांतरण सांस्कृतिक प्रभावों और अलौकिकता के साथ कालातीत आकर्षण को दर्शाते हैं, जो दर्शाते हैं कि कैसे लोक कथाएं भय और रहस्य के मूल विषयों को बनाए रखते हुए विकसित हो सकती हैं। ब्लडी मैरी का आह्वान कैसे करें? ब्लडी मैरी को बुलाने की पारंपरिक विधि में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। एक कम रोशनी वाले कमरे में इकट्ठा हों, अधिमानतः एक बाथरूम या एक बड़े दर्पण वाली जगह। कुछ लोगों का मानना है कि बाथरूम विशेष रूप से सफाई और प्रतिबिंब के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण प्रभावी है। सभी लाइटें बंद कर देने की सलाह दी जाती है। केवल एक मोमबत्ती या रोशनी का कोई हल्का स्रोत छोड़ दें ताकि एक भयानक माहौल बन सके। टिमटिमाती रोशनी तनाव को बढ़ाती है और समग्र अनुभव को बढ़ाती है। प्रतिभागी बारी बारी से या सामूहिक रूप से 3 बार या 13 बार ब्लडी मैरी का जाप करते हैं और शीशे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोहराव जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा का ध्यान आकर्षित होता है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अंतिम मंत्रोच्चार के बाद प्रतिभागियों को या तो ब्लडी मैरी का भूत दिखाई देता है या फिर उन्हें परेशान करने वाली घटनाएं, जैसे कि छायादार आकृतियां या अचानक ठंड लगना आदि का अनुभव होता है। जो लोग सफलतापूर्वक उसे बुलाने का दावा करते हैं, वे भय और बेचैनी की भावना का वर्णन करते हैं, जो अनुभव के रहस्य को और बढ़ा देता है। ब्लडी मैरी को बुलाने का कार्य अक्सर मनोवैज्ञानिक घटनाओं जैसे कि पेरिडोलिया, निर्जीव वस्तुओं में चेहरे देखना और सुझाव की शक्ति से जुड़ा होता है। अनुष्ठान का अंधकार और अस्पष्टता मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती है, जिससे प्रतिभागियों को दृश्य या श्रवण मतिभ्रम का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा किंवदंती से जुड़ी प्रत्याशा और भय एक स्वपूर्ति वाली भविष्यवाणी बना सकते हैं। समकालीन संस्कृति में ब्लडी मैरी की किंवदंती को फिल्मों, टेलीविजन शो और साहित्य सहित मीडिया के विभिन्न रूपों में संदर्भित किया गया है।
ये रूपांतरण अक्सर डरावने तत्वों को बढ़ाते हैं, अतिरिक्त बैक स्टोरी या खौफनाक मुठभेड़ों को पेश करते हैं जो आधुनिक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। कैंडीमैन जैसी फिल्में ब्लडी मैरी की कहानी से समानता रखती हैं, शहरी किंवदंतियों के विषयों और आत्माओं को बुलाने के परिणामों की खोज करती हैं। ये चित्रण किंवदंती की स्थायी अपील और नई पीढ़ियों को डराने और उन्हें आकर्षित करने की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं। ब्लडी मैरी को बुलाने से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में कई लोगों ने बताया है। इन किस्सों में अक्सर कुछ सामान्य बातें होती हैं, जैसे कि भय की भावना, अप्रत्याशित घटनाएं और आईने में दिखने वाली विकृतियां। एक उल्लेखनीय घटना किशोरों के एक समूह से जुड़ी है जिन्होंने स्लीप ओवर के दौरान इस अनुष्ठान को करने का फैसला किया। जब वे मंत्रोच्चार कर रहे थे तो एक प्रतिभागी ने दावा किया कि उसने दर्पण में एक आकृति को उभरते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने सीधे उस पर देखा तो वह गायब हो गई। इस घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया और वास्तविकता के बारे में उनकी धारणा पर सवाल उठा। ब्लडी मैरी के साथ ज्यादातर मुठभेड़ें हानिरहित होती हैं, लेकिन कुछ घटनाओं ने अपने दुखद परिणामों के कारण ध्यान आकर्षित किया है। कुछ मामलों में लोगों ने आत्मा को बुलाने के प्रयास के बाद गंभीर चिंता या मनोवैज्ञानिक संकट की सूचना दी है, जिसके कारण उन्हें घबराहट के दौरे या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं। इसके अलावा अनुष्ठान के दौरान दुर्घटनाएं होने की भी रिपोर्ट मिली है, जैसे कि अंधेरे बाथरूम में फिसलकर गिरना या टूटे हुए शीशों से चोट लगना। हालांकि इन घटनाओं को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन वे इस विचार को पुष्ट करते हैं कि अनुष्ठान में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जोखिम होता है। ब्लडी मैरी की कहानी ने कई फिल्मों, टेलीविजन शो और साहित्य को प्रेरित किया है, जो लोकप्रिय संस्कृति पर इसके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। ब्लडी मैरी 2006 जैसी फिल्में और सुपरनैचुरल जैसी सीरीज के एपिसोड शहरी किंवदंती से प्रेरित हैं, अक्सर इसके डरावने तत्वों को बढ़ाते हैं और डर के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की खोज करते हैं। इन रूपांतरणों ने किंवदंती के विकास में योगदान दिया है, नई कहानियों और व्याख्याओं को पेश किया है जो समकालीन दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। आधुनिक विषयों और प्रौद्योगिकी को शामिल करके रचनाकारों ने किंवदंती को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखा है। ब्लडी मैरी की कहानी हैलोवीन की कहानियों का एक अहम हिस्सा बन गई है, जिसे अक्सर प्रेतवाधित घरों के आकर्षण, थीम वाली पार्टियों और डरावनी कहानी सुनाने वाले कार्यक्रमों में दिखाया जाता है। एक शहरी किंवदंती के रूप में यह हैलोवीन से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं में सहज रूप से फिट बैठती है, जहां डर और अलौकिकता का जश्न मनाया जाता है। कई भूतिया घरों में ब्लडी मैरी की रस्म शामिल होती है, जिससे आगंतुकों को बुलावा के संशोधित संस्करण में भाग लेने की अनुमति मिलती है। यह इंटरैक्टिव तत्व अनुभव के रोमांच और उत्साह को बढ़ाता है, जो अलौकिक के साथ एड्रेनालाइन पंपिंग मुठभेड़ों की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। हैलोवीन के दौरान समुदाय अक्सर कहानी सुनाने वाले कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं, जिसमें ब्लडी मैरी जैसी शहरी किंवदंतियां शामिल होती हैं। ये समारोह परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्रतिभागियों को डर और कहानी सुनाने के सामुदायिक अनुभव को साझा करने का मौका मिलता है।